नमस्ते, जय भीम जय भारत चैनल में सभी का स्वागत है। यहाँ पर एक रहस्यमय जानकारी आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। 22 अक्टूबर 2008 को भारत ने पहली बार इसरो ने अंतरिक्ष में चंद्रयान एक सफलतापूर्वक चांद पर भेजा था। बाद में 2019 में भेजा गया चंद्रयान 2 मिशन पूरी तरह सफल नहीं हो पाया था। अब 23 अगस्त 2023 की शाम 6 बजे 4 मिनट को भारत ने ऐतिहासिक चंद्रयान 3 का मिशन सफलतापूर्वक कामयाब हुआ है। पूरे देश में खुशी का माहौल है। अब इस वक्त हमारा चंद्रयान, हमारा लैंड रोवर पूरी क्षमता के साथ में चांद पर लैंड हुआ है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया है। इसके बाद प्रज्ञान रोवर से बाहर निकला और एक चंद्र दिवस यानी 14 पृथ्वी दिवस के लिए चंद्र पूर्ण सतह पर काम करेगा। आप सब जो चांद की तस्वीरें देख रहे हैं, इसरो लगातार हमारे साथ फोटो, वीडियो फुटेज जो शेयर कर रहा है। यह गौरव का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पल है, जो चांद की दक्षिण ध्रुव पोल पर, जहां तक विश्व का कोई भी देश कभी भी आज तक यहां पहुंच नहीं पाया, वहां पर हमारा भारत का तिरंगा झंडा शान से लहरा रहा है। लेकिन इसी के साथ एक दिलचस्प रहस्यमय जानकारी सामने आई है। दरअसल चांद पर किसी की कब्र भी है। यह सुनकर सभी को हैरत होती है। पूरे दुनिया को ऐसा लगा कि ये कैसे हो सकता है भला। चांद पर, जहां पर लोग खोज करने के लिए जा रहे हों, जहां पर रूस, अमेरिका, चीन हो, जापान हो या हिंदुस्तान, पूरी दुनिया चांद को एक ऐतिहासिक रहस्यमय दुनिया का, उस रहस्यों का पर्दाफाश करना चाहते हैं। वह जानना चाहते हैं कि चांद के अंदर कितने रासायनिक छुपी है, चांद के अंदर पानी है या नहीं, चांद के अंदर बड़े बड़े गड्ढे हैं, और इसके साथ साथ वहां पर बर्फ है या नहीं, ऑक्सीजन है या नहीं। 15 दिन वहां पर रोशनी रहती है और 15 दिन वहां पर अंधेरा क्यों रहता है? ऐसे कई अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने के लिए साउथ पोल भारतीय चंद्रयान 3 पूरी मुस्तैदी के साथ में लगा हुआ है और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करने जा रहा है। जिस तरह वैज्ञानिकों ने सोचा था, बिल्कुल वही होने जा रहा है। सारे सेंसर्स, सारे ऑपरेशन बिल्कुल अपनी जगह में एक्टिव हैं, पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच यह कब्र वाली बात सामने आती है। आखिरकार यह किसकी कब्र है? और यह कब्र कब बनी? कब्र और चांद पर कब्र बनना, क्या यह सही है? मुमकिन है? तो मैं आपको पहले यह बता दूं कि यह जानकारी बिल्कुल सही है। जी हाँ, चांद पर एक वैज्ञानिक की कब्र बनी हुई है और इनका नाम है यूजीन मार्ले शूमेकर। यूजीन मार्ले शूमेकर अमेरिका के बहुत बड़े महान वैज्ञानिक हैं। 20वीं सदी के टॉप महान वैज्ञानिकों में अगर किसी गिनती होगी तो मार्ले का नाम सबसे पहले आ जाता है। दुनिया का पहला और इकलौता ऐसा इंसान जिसकी अस्थियां चांद पर दफन है। ऐसा नहीं था कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग से पहले भी कई लोग चांद पर गए थे। चांद का रहस्य हमेशा से ही वैज्ञानिकों को परेशान करता रहा है और दशकों से इसकी खोज के लिए चांद की सैर पर कई तमाम देश जाते रहे हैं। भारत, अमेरिका, रशिया, जापान, चीन, ये सब वो देश है जो हमेशा से चाहते थे कि चांद के रहस्य दुनिया के सामने आए। लेकिन यूजीन मर्ले शूमेकर, जिनका नाम मैं आपको बता रही हूँ,
इनकी कब्र चांद पर भी बनी हुई है। और यह क्यों बनी है, कैसे बनी है, मैं यह आपको बताने जा रही हूँ। दरअसल यूटा कोलोराडो में यूरेनियम की खोज करने वाले कोई वैज्ञानिक है तो वह मर्ले शूमेकर ही है। उन्हीं ने यूरेनियम की खोज की थी। इसके बाद में जब उन्होंने इतना बड़ा साहस भरा सही से काम किया, इतने बड़े साइंटिस्ट ने यूरेनियम की खोज की, उसके बाद में इनकी विख्यात साइंटिस्ट ने विशाल दुनिया में शूमेकर को लोग एक महान वैज्ञानिक का दर्जा दे चुके थे। अब बात आती है कि आखिरकार चांद में इनकी कब्र क्यों बनाई गई। तो मैं आपको बता दूं कि हमेशा से उनका एक सपना था कि चांद की यह रहस्यमय खोज करना चाहते थे। चांद के अंदर क्या क्या है, उन सारी बातों को जानना चाहते थे। 28 अप्रैल 1928 में इनका जन्म हुआ था। लेकिन रोचक एक्सीडेंट में एक सड़क हादसे में इनकी मौत हो गई थी। मौत के बाद इनके सारे सपने अधूरे रह गए थे। उन अधूरे सपनों में था चांद की खोज करना, चांद के अंदर जाकर उन तत्वों का परीक्षण करना, चांद के अंदर जो रहस्यमय दुनिया है उसको दुनिया के सामने लाने, यह उनकी सबसे बड़ी दिलचस्पी थी। जब इनकी एक सड़क हादसे रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, इनके साथ इनकी पत्नी भी थी। वह गंभीर रूप से घायल हुई थी। फिलहाल अभी उनकी उम्र 90 साल है। वह एक्सीडेंट के बाद में ठीक ठीक हो गई, लेकिन यूजीन मर्ले की मौत हो गई थी। तब नासा ने सोचा कि जिस आदमी की सबसे बड़ी ख्वाहिश रही, क्यों ना उनकी अस्थियों का विसर्जन चांद में ही करे। नासा ने ऐसे ही किया और उनकी जो राख थी उसको चांद में जाकर विसर्जित की और वहीं पर उनकी याद में कब्र बनाई गई। ये इतने बड़े वैज्ञानिक थे कि इनको न जाने कितने पुरस्कार मिल चुके थे। तब जॉर्ज डब्ल्यू बुश तत्कालीन राष्ट्रपति थे। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड शूमेकर को दिया था। इसके अलावा एक और बड़ी खोज इनके नाम से जुड़ी है। वो ये है कि 1 और 6.5 करोड़ साल पहले कहा जाता है कि यह दुनिया पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। ये वही कहानी है जो अक्सर आप हॉलीवुड की फिल्म में डायनासोर के लुप्त वाली कहानियां देखते हैं। बताया जाता है कि उस समय पृथ्वी से एक बहुत बड़ा उल्कापिंड टकराया था और यह इसके बाद में न केवल डायनासोर बल्कि 80 से ज्यादा ऐसी प्रजातियां थीं जो कि लुप्त हो गई थी, समाप्त हो गई थी। इस रहस्य से पर्दा उठाने का काम भी शूमेकर ने ही किया था। दिन रात एक करके इस वैज्ञानिक शूमेकर ने इस राज से पर्दा उठाया, इसके बारे में विस्तृत जानकारी पूरी दुनिया के सामने लाई और इनके सपने जो थे वह चांद की खोज। यह कार्य 90 के दशक में वही काम पूरा करना चाहते थे जो आज कई देश अब तक असफल रहे, लेकिन उनके हादसे ने इनकी जान ली और उनका मिशन अधूरा रह गया था। और वह मिशन जब अधूरा रह गया तो नासा ने उनको अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी कब्र को वहीं चांद पर ही बनाया था। वह दुनिया का पहला और आखिरी इंसान है जिसकी कब्र चांद पर है। आज वो काम भारत चंद्रयान 3 रोवर और विक्रम के मदद से वो मुकाम हासिल कर रहे हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि जय भीम, जय भारत चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।